माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर आयोजित इस संवाद, सम्मान और इस कार्यशाला में हमारे बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गीता खन्ना जी, इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, हमारे गंगोली हाट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय फकीर राम टमटा जी, आयोग के सदस्य प्रेम कश्यप जी, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आज बाल दिवस के अवसर पर सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि और आज दिन भर में बहुत सारे कार्यक्रम सवेरे से थे। लगभग हम आज 8:30 बजे यहाँ से निकल गए थे और पूरे कार्यक्रम काफ़ी सारे यहाँ से हम रुद्रप्रयाग गए थे, फिर गौचर मेले का उद्घाटन हुआ जो भारत तिब्बत का मेला 70वें साल, इस बार 70वां मेला लगाया जा रहा है। उसके बाद भारत तिब्बत और नेपाल इसका मेला जौलजीबी में, वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का स्वरूप है जहां भारत नेपाल, भारत तिब्बत मैत्री के रूप में, व्यापार के रूप में मेला लगाया जाता था। और सारे कार्यक्रमों में गए, लेकिन मेरे मन में उत्सुकता थी, बड़ा इंतज़ार था कि मैं जल्द से जल्द कैसे आज इस कार्यक्रम में पहुंचूं जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने कोरोना के समय में, किसी ने बच्चों के लिए, किसी ने कठिन समय में अपने अपने तरीके से अपना योगदान दिया है। और जहां उन सभी को सम्मानित करना था तो मैं सोच रहा था कि मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि कहीं ज़्यादा लेट हो गया तो कहीं मैं ऐसे कार्यक्रम से वंचित न हो जाऊं। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि सब जगह से घूमते घूमते आप सबके बीच में पहुंच गए और अच्छा लगा कि 2-3 बच्चों ने यहाँ पर अपनी बात रखी। हालांकि संवाद तो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने कोरोना महामारी के दौरान इन 2 सालों के कालखंड में जितने भी बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जो उनके भरण पोषण का काम करते थे, उनके अभिभावक थे, माता पिता में से कोई थे जो घर को चलाते थे, उनका देहांत हो गया। तो उन सबको हम लोगों ने वात्सल्य योजना चलाई और वात्सल्य योजना का केवल उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अंदर अन्य राज्यों ने भी, सभी ने इसका जो है बहुत ज़्यादा इसको सराहा है कि एक अच्छी योजना हम लोगों ने इसके लिए चलाई कि वो बच्चे जो एक तरह से बेसहारा हो रहे थे, उन बच्चों को कहीं ना कहीं सहारा देने का काम इस योजना के माध्यम से किया गया। वैसे तो जिस दिन मैंने ये योजना लॉन्च करी थी तो ये योजना भी हमने इसी सभागार में यहीं से लॉन्च करी थी, वात्सल्य योजना। और मैंने भगवान से उस दिन प्रार्थना करी, जैसे मैं देख रहा था छोटा बच्चा अभी यहाँ पर बोल रहा था मामा बुआ, तो मैं भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, ये योजना हम यहाँ लॉन्च तो कर रहे हैं लेकिन ये योजना लंबी न चले। आज इस योजना में जितने लोग इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं उसके बाद एक की भी संख्या न बढ़े, क्योंकि जहाँ योजना हम इसलिए लॉन्च कर रहे थे कि बच्चों को कोई उसका लाभ मिले, उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, वहीं ये बड़ा दुखदाई भी था। योजना को लॉन्च करते समय बड़ा कष्ट भी हो रहा था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, और इन सब के प्रति हम सब का दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है कि इन बच्चों का भी भरण पोषण हो,
इनको जो जीवन में एक बड़ी कमी जिसकी भरपाई कभी भी उस रूप में नहीं हो सकती है, उनको हम सब लोग सहारा दे पाएँ, उन सब के विकास में, उनके शिक्षा में, उनके जीवन में आगे बढ़ने में अगर हम सब लोग कोई अपना योगदान दे पाएँ तो मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में, ऐसे बच्चों के विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हम कुछ भी कर पाएंगे तो इतना ही मानिए कि आपको भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और आपका एक जीवन तो सफल हो ही जाएगा। कुछ भी योगदान हम देंगे तो आने वाले कई सारे जीवन आपके सफल हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, मनुष्य अपने लिए तो सब कुछ करता ही है और मनुष्य ही नहीं, जो हमारे पशु होते हैं वह भी सब कुछ काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना काम करते हैं, अपने बच्चों को वह भी उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन जो अपने सिवा दूसरों के लिए भी काम करते हैं, दूसरे लोगों की भी चिंता करते हैं, वह अपने आप में एक ईश्वरीय कार्य करते हैं, वो भगवान का कार्य करते हैं। तो भगवान की कृपा भी उनके ऊपर होती है, क्योंकि ये काम करने का अवसर भी सबको नहीं मिलता है। बहुत लोग बहुत साधन संपन्न होते हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं उनके आसपास होती है, लेकिन मन नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है। जब आत्मा नहीं होती है, मन नहीं होता है, करने की इच्छा शक्ति नहीं होती है, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जीवन तो तब है कि जब हम अपने लिए भी जिएं और अपने साथ साथ उन लोगों के लिए भी जिएं जिन लोगों को हमारी आवश्यकता है, जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आज जिनको मेरे हाथों, माननीय महेंद्र भट्ट जी के हाथों बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया, मैं समझता हूँ कि यह जो सम्मान है, ये सम्मान आप लोगों को इसलिए है कि जहाँ आज आपका हम लोग यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, पूरा समाज आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, वहीं आपके अंदर एक ऊर्जा भरने का काम भी आज का यह कार्यक्रम कर रहा है, जिससे कि जो काम अभी तक आप करते आए हैं उस काम को और तेज़ी से करें और मन लगाकर करिए और पेन लेकर करिए। तो निश्चित रूप से इतना आप करेंगे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि ईश्वर की असीम कृपा आप सब पर होगी। और अगर आज भी आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप दूसरों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो यह भी ईश्वर की ही कृपा है। आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी विचार हमेशा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और जो बात निकल करके आती है बॉटम लाइन की, जो भी काम आपको करना है पूरी तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ आपको करना है। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम, क्योंकि बाल दिवस है तो एक संक्षिप्त सा एक कार्यक्रम की पर्वतीय बाल मंच चाइल्ड लाइन 1098 गोरखपुर से कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत जल्दी वो मंच की तरफ आ रहे हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बैंड बांधेंगे और एक पुष्प देना चाहते हैं। गोरखपुर से बच्चे आप आए हैं बाल दिवस के अवसर पर, ये मंच पर आते हुए बच्चे, और ये पर्वतीय बाल मंच चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098 गोरखपुर से आप बच्चे आए हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बैंड बांधते हुए और पुष्प देते हुए। ये 10 बच्चे जो हैं गोरखपुर से आए हैं और जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। बाल दिवस है आज, तो आज बच्चों का ही दिन है और ये स्वच्छंद हैं कुछ भी करने के लिए, बहुत बड़ा क्षण है इनके लिए।
आप लोग एक दे दीजिए और ये सब बच्चे उत्साहवर्धन इनका कीजिए तालियों से। इनका उत्साह देखते ही बनता है माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बैंड बांधते हुए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ये बैंड लगाते हुए। और ये इसके बाद यहाँ पर जो बाल आयोग की टीम जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाना है माननीय अध्यक्षा के द्वारा। तो वो लोग टीम भी तैयार हैं। ये गोरखपुर से बच्चे आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी आपको बस इतना सा बताना था कि आज 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस पर इन कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, जो कि अगर 20 तारीख को एक दिन का मुख्यमंत्री और बाल विधानसभा के समापन के साथ ख़त्म होगी। 20 नवंबर को इंटरनेशनल चाइल्ड डे होता है, उस दिन तक चलेगा। और हमारी टीम जिन्होंने बहुत उत्साह के साथ ये काम किया है वो आपके हाथों से एक पारितोषिक चाहती है। क्विकली द टीम हैज़ टू बी श्री एस के त्रिपाठी जी, फटाफट मैं नाम ले रहा हूँ। श्री एस के त्रिपाठी जी अनुसचिव, प्रभारी सचिव हैं। जो मेहनत आपने की है, एस के त्रिपाठी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों बाल आयोग की टीम है इसके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती ममता राठौड़ जी